भद्रं पश्येमाशविर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं षष्ठनोभिरुष्येमहि देवहितं यदायुः यस्याङ्के च विभाति भूदर्शुतः देवापरामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरशी सोऽयं भूतिविभूषणः शूरबला सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशङ्करा अरे हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं आशना आशना शीनो पद्मासन पर बिखरी जहां बहुफटिको शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बहती हो जहां सुरसरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम 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 फुंकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमको दमको वो कंठ हलाहल वाला अरे दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवा करता हो डम 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 गजमुख खडमुख हो शनमुख नंदी करते हो पार्वती पति ओ शशि शेखरो मम हृदय मध्य आ जाओ ये भ्रमित हो रहा है मयं को शनमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्रयंबको पशुपति पन्नगधारी जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगर मदन बहनकारी
सर्वव्रत अति विशुद्धर ब्रह्मांड में सर्वगुणाकर आदि व्याधिधर अगम अगोचर जय मृत्युंजय जय शशांक शेखर भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगश्चित व्रत निरोधा तद अनुसार प्राणवायु व्यान उदान शमान अपान नाद प्रकलक धनंजय देवदत्त कूर्म से प्राणायाम की प्रक्रिया पूरा कुंभक रेचक के माध्यम से अखंड ब्रह्मानंद में साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी ध्वनि के द्वारा मेरी साधना विच्युत हो गई। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में डोलायमान द्विज वृंदारकों जिस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कौन विजयी बना है खबर दे। यह क्यों बन के मृग सिंह दहाड़ उठे, गिरि पर छाया हो कोलाहल, यह शिखर कर रहे हैं कंपनों, वन जीवों में है हलचल क्यों, क्यों उपत्यका की शांत पवनों, अरे बनकर झंझा झकोर आई, क्या यह उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, यह कह दो मखवा के गजने बलि वाहन पर दंत गड़ाया, या अथवा राहु के तुके द्वारा यह पृथ्वी में तिमिर है छाया। मातृभूमि भारती माता सिंहवाहिनी दोनों मेरे नेत्रों के समक्ष खड़कर पुत्र परशुराम का आवाहन कर रही हैं। मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो उठार धार, अरे आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे, मातु सिंह वाहनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में लिए हुए यह पंचदीप आरती, कह रही उठो राम शुद्ध हित हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं हरि का दर्भ मिटाने को, चरण हमारे उछल पड़े हैं आज धरा धसकाने को, फिर से धारू चरण धरा में रण तांडव गिराने को। राम साधना छोड़ दो, करना है जग का शेष काम, राम राम तो बन बैठे, बनना है बाकी परशुराम। किसकी अलका में है लगिया, किसके घर हो रहा यह अनाचार, कौन नाम में जाता जिसने जग में फैलाया यह हाहाकार, प्रेरितों को मार के रहते ये फैला कैसे अंधकार। भगवान भवन भूतेश्वर मैं आपकी साधना में संलग्न था, अचानक इस घनघोर शब्द के द्वारा मेरी साधना विच्युत हो गई। अरे 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 भूलो ना गुरुदेव, क्या कारण है, क्या कारण है। मैं तनिक समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ प्रभु, त्राहि माम प्रभु। अप्रत्याशित महानाशक जनक, यह तुमने क्या कर डाला। नैमिषारण्य के तपस्वी अधर्मानंदन ब्रह्म ऋषि दशीष की अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक को तुमने स्वार्थवश खंडन करवा डाला। रे स्वार्थी नेपाल शिरध्वज, आता हूँ आज मिथिला की एक एक ईंट पर मरणोद यज्ञ होगा, जिसकी आहुति तुझे स्वयं देनी पड़ेगी। वन देवताओं वन की रक्षा करना, आश्रम देवताओं आश्रम की रक्षा करना, मेरी आश्रम की ज्योति सदैव प्रकाशित बनी रहे। हर हर
महादेव, हर हर महादेव, ओम विश्वनाथ। अरे धनुष उठा के यहाँ पर रख दो। उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। लगे करना सब दंड प्रणाम। देव माइक देव। हेलो हेलो। हीरा में ममनाभ रहता गोरा ग्राम, बीच सभा में आएंगे सूरी करत प्रणाम। अतर्रा में मैं रहता हूँ, बजरंग सिंह मम नाम, बीच सभा में आके गुरु को करत प्रणाम। प्रणाम करने वाले क्षत्रिय नृपाल, यह मनुष्य जन्म बड़े ही सुकृत और पुण्यों से मिला हुआ है। और जिस व्यक्ति के जीवन में तीन चीजों की कमी होती है, साहित्य, संगीत और कला, वह व्यक्ति पशुवत जीवन व्यतीत करता है। व्यास जी, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। जीवमाना तद भाग देयम परम पशुना। वह व्यक्ति पशुवत जीवन व्यतीत करता है। प्रणाम करने वाले क्षत्रिय नृपाल, तुम्हारा जीवन दिव्य हो, भव्य हो। जनकी बहो जनकी बहो आई शिरुनावा। मां नर्मदा की पवित्रता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले सनातन के पोषक भगवान श्री परशुराम जी अजीन गर्भ फालाश कमंडल है एक और तप के साथ
एक ओर कर धनुष सवारे, कठी तोड़ेर बंधे दो भीषण, वृषभ कंध पर चमक रहा है एक परशुआ भासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमानी, नयन भ्रकुटी कुटिल सिर शीस जटा धरने वाले, एक साथ यज्ञादि और अस की पूजा करने वाले, कहता है इतिहास जगत में, क्या कहता है सीरत भाई? हुआ एक ही नरेसा जो रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महाशूर जैसा, अहो भाग्य आए मिथिला में, हे कार्तिक वीर के जोता, तपोनिष्ठ शूरमा विश्व के, नूतन धर्म प्रणेता महर्षि हर्षरोमा पुत्र सीरथ जनक आपके चरणों में प्रणाम करता है। इस मिथिला नगर में आपका वंदन अभिनंदन करता है। जन्मना जनका भूतोवश विदेहिजा, मिथिला मथनाद जातो एन मिथिला निर्मिता। प्रजापालक क्षीरोध्वज जनक, तुमने अपने जीवन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को संलग्न करते हुए इस समाज को, इस मिथिला नगरी को, या अगर कहा जाए कि संपूर्ण विश्व को, तो भी यह है तुम्हारे लिए उपाधि कम नहीं है कि जिस प्रकार कमल जल में तो उगता है परंतु जल से पृथक रहता है, उसी प्रकार तुमने गृहस्थ में रहकर एक योगी का जीवन व्यतीत किया है, इसीलिए तुम्हें उपाधि विदेह प्राप्त हुई है। प्रजापालक क्षीरोध्वज जनक, तुम्हारे जीवन में कई संकट भी आए, लेकिन तुमने धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी, चारों का तुमने धैर्य पूर्वक धर्म से मित्र और नारी का परीक्षण किया। तुम्हारा जीवन सदैव ऐसा ही दिव्य और भव्य बना रहेगा। सीय बोलाई, सीय बोलाई, सीय बोलाई, प्रणाम करावा, सीय बोलाई, प्रणाम करावा। बेटी सिया, ये जिस व्यक्तित्व का दर्शन कर रही हो, इस सामान्य व्यक्तित्व नहीं, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। ये भार्गव परशुराम जी हैं। हे सीते, इन्हें प्रणाम करो, परशुराम बलशाली को करने पुलिस कुठार लिए,
परशुराम प्रणपाली को, ये भार्गव परशुराम है, इनको बेटी प्रणाम करो। क्या साक्षात परमा अम्बा पार्वती हिमाद्रि के उत्तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी, और क्या माता स्वयं आदिशक्ति? अरे नहीं नहीं नहीं, लगता है मुझे ये माता अरुंधति है। अरे भूपति तुमरे भवन भगीरथ, अरे भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये माँ गंगा सी लहराती, चली आ रही कौन भागता, सिंदूर मगर छिड़काती, यह सुकृत खड़ी या प्रकृति कड़ी, या स्वयं खड़ी है जगमाता। अरे बोलो विदेह, बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई? ये दिव्य अलौकिक कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? शिरध्वज शीघ्रता से अवगत कराओ। के ही भांति कहूं अपने मुख से, मैं पिले करुण कहानी बड़ी फट उठता, यह पथ हृदय प्रभु सन्मुख आज सुनानी पड़ी। अरे क्या हुआ था? मिथिला में घोर अकाल पड़ा, थी दशा भयानक मिथिला में, दियाधारी देवर्षि नारद आ गए अचानक मिथिला में। क्या कहा नारद ने? कथनानुसार श्री नारद के, हम दोनों प्राणी कृषक बने, और कंचन का हल था हाथों में, और जोत रहे थे प्रसभ बने। रानी सुनैना के साथ दक्षिण दिशल जा रुक गया, उस जगह को मैंने खुद आया। देखा क्या भगवान कि एक सिंहासन रत्न भार लिए, दिखा पड़ी ये बालिका मुझे, मानो देवी श्रृंगार किए, ये बड़ी लाडली है भगवान, जो सन्मुख शोभा पाती है, आशीर्वाद दे हे भगवान, चरणों में शीश झुकाती है। जनक, रावण ने ईर्ष्यावश ऋषियों का रक्त लेकर तुम्हारे दक्षिण राज्य पुंडरीक में गाड़ दिया था, जिसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। ऋषियों की मंत्रणा तथा नारद जी के कथना अनुसार तुमने रानी सुनैना के साथ स्वर्ण हल से हल कर्षण किया।
वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार। रामनवमी तो सभी को विदित है कब मनाई जाती है, अपितु सीता नवमी भी वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार मध्य दिवस पृथ्वी के अंतस्य वैदेही का जन्म हुआ। इसका नाम क्या है? नारद जी के द्वारा भगवान इसका नामकरण सीता रखा गया। बड़े ही चतुर हो, केवल सीता ही है। जनक की जानकी है। मिथिला में इसको मैथिली के नाम से भी पुकारते। भगवान का अम्मा ने भी भगवान आपके परिवार से आती है। माँ गौरा का जब ये पूजन करने गई थी तो माँ गौरा ने इसको सिया नाम से संबोधित किया था। ये बता दें, माँ के द्वारा दिया हुआ नाम सिया। तो आशीर्वाद प्रदान करता हूं व्यास जी। धरती के अंतस से उपजी ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव। अरे बेटी जनक दुलारी, अमर रहे तब शिर सिंदूर, संतति हो सौभाग्यशाली। तुम्हारी कन्या के भाल पर मैं भविष्य का कथन पढ़ रहा हूं। बनवास होय पति साथ साथ, तुमको रहना होगा एक राक्षस की कारा। लेकिन फिर से राजा रानी बनकर भोगेगी राज्य अपारा। फिर बनवास लिखा विधाता, यह भविष्य कथन तुम्हारा मुनि वाल्मीकि की पावन कुटिया, होगी निवास तुम्हारा। पर मां बनने का दायित्व नहीं खंडन होगा, और होगा क्या? लव कुछ होंगे यमन पुत्र, शिक्षक तुमको बनना होगा, और निज पिता से उन बच्चों को सीता स्वयं लड़ना होगा। अरे अंत समय में सिया सुनो, धरती में समा जाएगी तू, निज आनो बानो सतीत्व की छाप छोड़ जाएगी तू। सीता बेटी, ये जो कृषक गण है यह अपने खेतों में बड़ा ही परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी उपलवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। इस कारण से इन लोगों की फसल नष्ट हो जाती है। परिश्रम तो अभी तो ये काफी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन परिश्रम के अनुसार इनको फल नहीं प्राप्त होता है। तो माता पृथ्वी से इनकी तरफ से मेरा एक निवेदन कह देना बेटी। अरे जा बेटी तू जाओ, सीता बेटी तू जाओ, कह देना
धरती मैया से वह अधिक अन्न उपजाओ। अरे कहीं पे गेहूं कहीं पे कहवाओ और कहीं पर गन्ना, कहीं पे हीरा कहीं पे मोती और कहीं पर पन्ना। अरे सभी तरह के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। अरे सभी तरह के धन धान्यों से इस भदैया को भी भर जा। अरे जा बेटी तू जाओ। हेलो भवे समस्तम सफलम तजीवम मनोरथम जनकात्मजे सुदृढ़ं पवित्रं मनोजवं जनकात्मजे। ले जाओ जनक कन्या को अंतम महल में सुशोभित करो। हाँ हेलो, अंजू मिश्रा जी की तरफ से कठगांव राजा जनक जी के पाठ में खुश होकर के 201 रुपए की राशि प्रदान की है। रामलीला कमेटी की ओर से अंजू मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। विश्वामित्र मिले पुण्य आई। विश्वामित्र मिले पुनियाई। आइए महात्मा आइए, स्वागत है। भाग्योदेन अमर जितेन। जब भाग्यों का उदय हो जाता है तब संत का दर्शन प्राप्त होता है। सदैव 3 कारणों से संत का दर्शन प्राप्त होता है। कहा गया कि बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बड़े ही भाग्य से संत का दर्शन होता है। और जब हमारे पुण्यों का पूंजीभूत हो जाता है तब हमें ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता। और तृतीय कारण, जब हमारे इष्ट व हरि की कृपा हो जाती है तब ऐसे संत के दर्शन होते हैं। कहा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। कहिए मातमन, सब कुशल मंगल है? कुशल मंगल है, कुशल से। और बताइए हमारे लिए क्या ला है, क्योंकि बड़े दिनों में मिले हैं आप। पद सरोज में ले दो बार। श्वेत लक्ष्मण हरवर जी को प्रणाम करो। पद सरोज मिले दो भाई। इनके श्रृंगार करने का और इनका मुकुट में लगी किरीट बता रही है कि किसी नृप के राजकुमार हैं ये। हाँ, सब कौन है ये बालक? राम राम लखना दशरथ के धोटा। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम राम है, आपका नाम लक्ष्मण है। राजा दशरथ के पुत्र? हे भगवान, ये तो असंभव हो गया। संसार कहता है तो फिर कहा जाएगा। 2 ही है कि और है? और तो और है महलों में, अयोध्या में। अच्छा, तो ये आपको कैसे मिले? आपके पास कैसे आ गए? आप जानते हैं
संसार हित के लिए मैं चक्रवर्ती जी के पास गया। अच्छा। नवरात्रि अपने राक्षस लोग हमारे नष्ट कर देते थे, तो उससे मैं मांग के लाया हूँ, अपने यज्ञ की पूर्ति किया है। यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों को मांग के लाए हैं। हाँ हाँ। अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती राजा सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अयोध्या का निर्माण महात्मा किसके द्वारा हुआ था? क्योंकि अयोध्या का बड़ा ही विवादित विषय है। अब तो सुलझ गया है राम कृपा से, और वहां पर इष्ट का भी आगमन हो गया है। अगर आप जैसे संत उसमें प्रकाश डाल दें तो और भी जितने द्वंद्व हैं वह दूर हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। अयोध्या का निर्माण मनोह मानवेंद्र स्वयं निर्मिता पुरी। मैं नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण के द्वारा ये प्रमाणिकता है कि सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के द्वारा अयोध्या नगरी का निर्माण करवाया गया था। और जो वहां पर सरयू नदी है उसको तो पता है। राजा वैवस्वत मनु के प्रथम पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा मान सरोवर से अपने शर मतलब बाण से आकर्षण कर एक धारा लाई गई जिसका नाम सरयू पड़ा। अयोध्या के यशस्वी राजकुमार, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य समाधिना हरिश्मुखम जयं प्राप्तुम राम लक्ष्मणः दीर्घायु भवः। भारत के भाग्य आकाश में भास्कर की भांति सदैव प्रकाशित रहो। तुम दोनों का जीवन दिव्य हो, भव्य हो। राम ही। और इच्छा डीजे साउंड सर्विस, इच्छा डीजे साउंड सर्विस जिनका साउंड लगा रहा है राउंड, प्रोप्राइटर अनुष्ठानी रामलीला समिति अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह जी की ओर से 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, और 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और 51 मुद्राएं महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में, और 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की है आदरणीय ठाकुर राकेश सिंह जी, इच्छा डीजे साउंड सर्विस बंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाहुरी राम ही चितई, राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोच। महात्मन शीघ्रता में है क्या? आप तो चल दिए। नहीं मालूम। संत का मिलना तो बड़ी ही कृपा से होता है, लेकिन संत अगर बिछुड़ता है दुख नहीं, प्राण चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दोनों बालक बड़े ही यशस्वी हैं, लेकिन हमको तो ये चोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जाने। नहीं, मैं नहीं जानूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हिमाद्री के उत्तुंग श्रृंग पर निवास करने वाले बाबा विश्वनाथ के द्वारा प्रमाणिकता प्राप्त है कि राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। इस समान स्तर की चोर नहीं, विश्व स्तरीय चोर है। और चोरों को लिए आप घूम रहे हो। अरे जय हो चोरों के सरदार। कहाँ हमारा कहाँ, अब आपके विचार जैसे हैं वैसे। अरे गाधुनंदन रुक जाओ, तुक हमारे कहे, जो सांवरो सलोनो आज नैनन भरी देख लेने दो। राघव
उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम, यह हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। राम रम जाओ हृदय देता है महान ठोर, या आज इस परशुधर को रम लेने दो। राम है अगर बल कुछ हमारी साधना में, तो तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। हृदय कह रहा है कि तुम मनुष्य हो कि देवता, समझ में मेरी कुछ आता नहीं है। राघव सूखे अधर सिसकते राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवसान न होगा, युग बीतेंगे राम तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। ले जाओ गाधुंडन बच्चों को मंचासीन करो, वरना मैं अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाऊंगा। बहुरी विदेह सदा काहू काहती धीर, पूछत जानी अजानी जिमी व्याप्य कोप शरीर। अलिंग सौराष्ट्र देश देश के भूप बदलाना आने का क्या कारण है, शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। भगवान कहो। इन सब महीप के आने का कारण मेरी पुत्री सीता। कैसे? सुनिए मुनीस, एक काल में हमारी सुता, शिव चाप भवन को सिधारी है। दूसरे ही काल उसी अजगौ के नीचे दीप कर चारों ओर काढ़ती किनारी है। असंभव। उलझ गई सारी ताही सारी संग, खिंचा शंभु चाप भारी है। तो जो बिना जो डांट बेटी संग, ऐसी मुनिनाथ जुटते क्या हमारी है। और भगवान वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खन्न महिडारे। चाप खंड मही डाले। अरे क्या किया सीरथ, जगत के हित के लिए इस अधिकौ का निर्माण हुआ था, और चाप खंड मही डाले। अरे अरे इसके जाने का जो नहीं है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन कर्मों के आधार पर कोई चढ़ सिंहासन गया, कोई बांधा गया जंजीर। अरे क्या क्या दोष था इसका। चाप खंड मही डाले। अरे अजगौ कहता था ये स्वार्थी लोग हैं, कभी नहीं समझेंगे तुम्हारे इस कृत्य को। चाप खंड मही डाले।
अरे आज अजगौ देखा नहीं जा रहा है तुम्हारा ये। अरे आज अजगव खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। मानवता वक्ष पर यह कौन वज्र चला गया। अरे प्रिय बंधु गुरुआयुध, अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ गौरा के हृदय दुलारे। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। बोलो अजगौ बोलो, तुमसे पहले भी नंदन था, तुमसे पहले भी अंबर नंदन था, पर यह हंसता हुआ मधुमास नहीं था। अरे मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साखर के। अरे क्या हम केवल कहने भर के थे मित्र हितैषी घर के। लेने को मैं बदला लूंगा और ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। और बैरी तोड़ गया तन तेरा और न तुमने मुझे पुकारा। अरे भोलेनाथ क्या हो गया। हे शिवानाथ तुम, हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे। टूटे अजगौ गया, टूटे अजगौ गया। हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे। टूटे अजगौ गया, टूटे अजगौ गया। भंग के रंग में तुम मगन यूं हुए। टूटे अजगौ गया, टूटे अजगौ गया। मैं जाऊंगा कैलाश पूछेगी माँ तो कहूंगा मैं क्या, बताऊंगा क्या। हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे। टूटे अजगौ गया, टूटे अजगौ गया। विश्वास मानो अजगौ, नहीं छोड़ा जाएगा धनुष खंडनहार। ओम शांति। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे स्वाति ने पास सिर धरे भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन खड़ा कर मौन खड़ा है। बोल कही तोरा, कही तोरा। एक ही देखा मूढ़ नदी आज उलटो वही जहल ही तब राजू। शीघ्रता से धनुष खंडनहार को मेरी ओर समझ से प्रस्तुत करो, वरना जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की भूमि को इस पुरुष के नोक से उलट पलट कर रख दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा सिरे ध्वज, सर्वनाश लीला। अति डर उतर देत निपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। हेलो हाँ
201 रुपए की राशि अंजू मिश्रा जी कटगांव उनकी ओर से परशुराम संवाद पर प्राप्त हुए हैं और 101 रुपए की राशि ठाकुर दीन प्रजापति खोरा परशुराम संवाद पर खुश होकर के प्रदान हुए हैं। रामलीला कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभई बिलो के लोग सब जान जान की भीरू हृदय नारशो विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। दया सिंधु कहो राघव यदर्थ मांसो सुत्तम उग्र सत्यम करोमि तत्। आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। सेवक के पराक्रम से ही स्वामी के गौरव की वृद्धि होती है। मेरे भगवान नाथ शंभु धनु भंज निहारा कोई कोयक दासी तुम्हारा। श्री शंकर जी के चाप को खंडन करने वाला आपका कोई एक दासी होगा। शिव धनुषी तोड़ने वाला भी कोई श्री प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। इतना ही नहीं नाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कभी किसी को डर सकता है। जिस पर हो दया ये रामीरों की यह कार्य वही कर सकता है। आए सिपाही कहिए किन मोही बार बार बिनो मुन तो ही। जिसने अजगरों का खंडन किया है आपका दास है, क्या आज्ञा है? क्या कह रहे हो राघव? धनुष खंडन हार मेरा दास? यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष खंडन हार ने धनुष तोड़कर सेवा का कोई कार्य नहीं किया है। यह मेरा श्रद्धा का केंद्र है और इसका जिसने खंडन किया है वह कौन है? सेवक सो जो करे शिविकाई अरि करनी करी लड़ाई। धनुष खंडन हार ने धनुष तोड़कर सेवा का कार्य नहीं किया है राघव। क्यों? सेवक सो जो करे शिव का। सेवक का जो धर्म है सबसे कठोर धर्म है। सेवक का जो धर्म है सबसे कठोर है और धनुष खंडन हार ने सेवा का कार्य नहीं किया है। सेवक सो जो करे शिव खाई। सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, ना कि आर्य। धनुष खंडन हार ने रिपु शत्रुता का कार्य किया है और उसके लिए आदेश है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इच्छा को कुल विभूषण राम सुनो, जिसने भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन किया है वह माहेश्वरी सम्राट कार्तवीर अर्जुन शास्त्र बाहु के समान मेरा आर्य है, रिपु है, वैरी है। और तुमने कहा आय सुकाय कहिए किनमो ही, तो राघव उसके लिए आदेश है। सो बिहाई समाजा
अगर सो बिल गाऊ, या तो वह स्वयं बिलग आऊ, बिलग होके पृथक होकर आए, अथवा बिहाय समाजा, उसको समाज छोड़ के चली जाए। अगर यह दोनों क्रियाओं में कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो नत मारे जय है सब राजा। और कब? क्योंकि आप लोग भी सभी धनुष तोड़ने ही आए थे, तो नत मारे जय है सब राजा। जब इस क्रिया में कार्य क्रियान्वित नहीं होगा, नत मारे जय है सब राजा, सब राजा। सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने। आप लोग भार्गव परशुराम जी महाराज, आचार्य पंडित श्री स्कंद पांडे जी, हमीरपुर अटल जी और लक्ष्मण जी की भूमिका में पंडित श्री रजनीश त्रिपाठी जी, जो कि बांदा से पधारे हैं, दोनों महान मूर्तियों के द्वारा सुंदर सत्संग संवाद का आनंद लें। राम कथा रूपी गंगा में स्नान करें और गंगा में स्नान के बाद दान करें, क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद आपने दान नहीं किया तो स्नान का कोई महत्व नहीं। सुनी मुनि बचना लखन मुस्कान, बोले परशु धरहि अभिमानी, बोले परशु धरहि अपमानी। सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिहि शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरित मोरा, शो विलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व जब यही धनुष नहीं टूटा था तो महाराज जनक व्याकुल थी। महाराज जनक के सन्मुख एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा, कोई धनुष को क्यों नहीं तोड़ रहा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री परशुराम जी के सन्मुख है, और समस्या यह है कि टूटा तो कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा। जब तक टूटा नहीं था तो समस्या थी कि कोई तोड़ नहीं रहा, अब टूट गया है तो समस्या ये है कि किसने तोड़ दिया। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के। श्री राम जी सरकार बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के। अब राम जी तो रामे जी हैं। महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई क्यों गदास, आय सुकाह कही किन मोही। विश्व में समर्पण का इससे बड़ा धरातल देखने को कहीं नहीं मिलता है। आप विचार करें इस बात पर, समाज में अगर कोई छोटा सा कार्य कर देता है, समाज में कोई व्यक्ति अगर बहुत छोटा कार्य करता है और कोई आकर के पूछता है कि ये कार्य किसने किया, तो जो कार्य करता है वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया, इस कार्य को करने वाला मैं हूं। उसका कार्य पीछे हो जाता है और मैं आगे हो जाता है।
लेकिन मिथिला में जिसने इतना बड़ा कार्य किया कि जिस धनुष को त्रैलोक के राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को एक अकेले व्यक्तित्व ने तोड़ दिया। जब उससे पूछा जाता है कि करता कौन, तो वह व्यक्ति कहता है कि दास तुम्हारा आपका कोई दास है। आप विचार करें, फिर भी हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार, प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार। और महाराज सब कुशल मंगल? कुछ कुशल मंगल नहीं है। भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन कर दिया गया है और इसी कारण से मेरे जीवन में ना तो कुशल है और ना मंगल है। चलिए सभा में उपस्थित सभी विज्ञ जन सुधी श्रोता अपना अपना ध्यान केंद्रित करें। और एक निवेदन हमारा समाज से है कि अब ये स्थान खाली है, आप लोग बहुत पीछे बैठे हैं, ठीक? तो अगर आपको समस्या न हो तो वहां से उठ के अगर आप थोड़ी यहाँ आ जाए तो हमको भी ये लगे कि एक समाज का रूप बन जाए, क्योंकि सुनने वालों की कमी नहीं है, श्रोता पर्याप्त मात्रा में श्रोता हैं। लेकिन वहां पीछे से आप लोग यहाँ आ जाइए, जब स्थान खाली है तो एक समाज का रूप बन जाएगा। हमको सुनाने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में भी आनंद आएगा। इतनी दूरी ना बनाइए, और इससे दो लाभ हो जाएंगे। आप लोग बैठ जाएंगे तो परशुराम जी भाग ना पाएंगे, नहीं बीच में भागने ना लगे यहाँ से। यहाँ से बैठो आप लोग। भाई दोनों कार्य होने चाहिए। क्या पता अभी हम आए हैं, हमारे आने के साथ ही थोड़ी देर में परशुराम जी बिल्कुल भागे ना। हाँ, तो व्यवस्था पहले से करनी चाहिए भाई। बढ़िया समाज का रूप बना के बैठिए आप लोग, और अपने मन को एकाग्र करके मन लगा करके सुने। इसलिए कि क्योंकि जो संवाद का विषय होता है, तो जैसे दूध होता है तो दूध को माताएं जब रख देती है तो दही बनता है। दही को जब मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को पकाया जाता है तब घी निकलता है, यानी दूध का तत्व होता है घी। ठीक उसी प्रकार राम लीला का तत्व होता है ये संवाद। ठीक, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुने आप। मैंने परशुराम जी से कहा महाराज और सब कुशल मंगल, तो परशुराम जी कहते हैं कि कुशलता नहीं है। मैंने कहा कारण? बोले धनुष टूट गया है। धनुष के टूटने से कुशलता नहीं है परशुराम जी के अनुसार। लेकिन मैं विचार करता हूँ, आप लोग भी चिंतन करें कि धनुष के टूटने से कुशलता समाप्त हुई है कि धनुष के टूटने से कुशलता आई है? आई है। जब तक धनुष नहीं टूटा था तो जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। सब लोग दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूटा तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, अब देख ही लोग सब भय सुखारे। जब तक धनुष नहीं टूटा था तो सब दुखी थे, आज टूट गया तो सब सुखी हो गए। तो टूटने से कुशलता आई है। अब फिर भी कहते हैं कि ना धनुष टूट गया तो कुशलता नहीं है। चलो अभी इनकी दृष्टि सही नहीं है, इनकी दृष्टि सही करना पड़ेगा और समय पर वो भी हो जाएगा। आपने कह दिया जे सिंधनु तोड़ा सहस बाहु संशोधित मोरा, सो बिलगाओ धनुष तोड़ने वाला सो बिलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मारे जाएंगे सब राजा। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा, समाज में जब भी कोई व्यवस्था बिगड़ती है, कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो जो मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, गुरुजन होते हैं, सिद्धजन होते हैं, वह समाज की समस्या का समाधान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी समाज में कोई समस्या आती है, कोई कार्य बिगड़ता है, तो मुनि समाज की व्यवस्था को बनाते हैं, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं हैं। मिथिला में एक व्यवस्था बिगड़ गई थी,
धनुष नहीं टूट रहा था। जब धनुष नहीं टूट रहा था तो एक महामुनि, एक ज्ञानी विज्ञानी महात्मा श्री विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि धनुष को तोड़ दो। धनुष टूट गया और समाज की व्यवस्था जो बिगड़ी थी वो बन गई। कहने का अर्थ यह कि मुनियों का कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं। आप जैसा आत्मनिष्ठ तपोनिष्ठ महात्मा अगर ये कहे कि जी सिंधनु तोड़ा सहस भाव समसोरी पोड़ा सोविल गांव भी है समाजा न तुम्हारे जी है सब राजा, तो स्थित विचार नहीं बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके अनुरूप कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं। आपका कार्य है समाज की व्यवस्था को बनाना, लेकिन आपके आने से समाज की बनी बनाई व्यवस्थाएं बिगड़ रही है महाराज। आपके आने से समाज की व्यवस्था बननी चाहिए, तो यहाँ समाज की व्यवस्था बन नहीं रही और बिगड़ रही है। ये अनुचित है, और जब अनुचित है तो अनुचित कार्य आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है? अपार क्रोध है। एक बात बता दे महाराज आपको, बहुधन भी तोरी लड़काई अश्रिष्ट न किन गोसाई। बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धन यहाँ तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। एक धन पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। ध्यान दीजिए, सभी लोगों ने लक्ष्मण की वाणी को सुना और अब सभी के ध्यान और सभी का कान अब हमारी ओर आकर्षित। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे अंतिम बिंदु से ही तुम्हें जांचना प्रारंभ करते हैं। तुमने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काही कबहु न असरिस कीन गोसाई, तो स्वयं बता रहा है कबहु न असरिस। ऐसा रिस आपने कभी नहीं किया है। मतलब जब तुमने बहु धनुया तोड़ी तब भी क्रोध हुआ था। हाँ, वो बात अलग है कि वो क्रोध कम हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सामान्य धनुया थी। अगर कोई दिव्य धनुष हो तो एक दो का नाम बता देना अपने क्रम में। बहु धनुया तोड़ी लड़काई, लड़काई में अगर तुमने बहुत सी धनुया तोड़ी है तो एक दो का नाम बता देना अगर वो दिव्य है। क्योंकि ऐसा क्रोध नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा क्रोध इसलिए नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसा धनुष भी नहीं टूटा था। इसने अपने वक्तव्य में स्वयं सिद्ध किया और अपनी ही बात का खंडन कर दिया कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असरिस। और स्वयं कहता है कि ऐसा त्रैलोक्य में धनुष नहीं है। उस धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा, तो मतलब स्वयं मानता है कि यह धनुष दिव्य है, लेकिन इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि बाबा खड़ा है सामने। कह रहा है कि ऐसा क्रोध नहीं किया है। और जब बेटे देखो इधर, जब ये दिव्य धनुष टूटा है तो ये दिव्य क्रोध भी करने वाला है, और दिव्य क्रोध है इसीलिए। अब तुमने कहा कि समस्या बताई, समस्या कहा कि समस्या पहले थी कि धनुष टूट नहीं रहा था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की और धनुष टूट नहीं रहा था, तो एक समस्या। और फिर दोबारा समस्या का केंद्र कहाँ पे स्थित कर दिया? परशुराम जी के ऊपर। ये भी एक समस्या है, हमको एक समस्या बता गया और खुद नहीं अपना जांच रहा है कि इसने कौन सी समस्या खड़ी कर दी थी। मतलब अच्छा गप करू छू। तुमने धनुष तोड़ने पर समस्या तो बता दी, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो समस्या खड़ी की गई थी तुमने उसको नहीं बताया, उसको हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा भी एक समस्या खड़ी की गई थी। जब राजा जनक के द्वारा कहा गया था कि अब जनिकऊ माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी, तो ये राजाओं के लिए प्रण था और तुम्ही के लिए वीर थोड़ा जो तुमको कष्ट हुआ।
ठीक है, अच्छी बात है, तुमको कष्ट हुआ, लेकिन तुम वो बताओ तो जो तुमने उस समस्या का उद्गम किया है, जो समस्या तुमने बनाई है, तुमने वो समस्या नहीं बताई, वो समस्या छिपा गई और परशुराम जी को एक समस्या बता दिया। चतुर तो है क्योंकि छोटा राजकुमार है। समस्या तुम्हारे द्वारा क्या हुई? कहा कि कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं और काचे घट जिमी डारो फोरी। हमारे द्वारा समस्या तो छोटी सी बनाई गई है, समय दिया है कि पलटा हूं मैं, तुम्हारा राज्य की भूमि पलट दूंगा, कहां तक? जहां तक तुम्हारा राज्य है। और इसके द्वारा क्या समस्या बनाई गई कि कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं काचे घट जिमी डारो फोरी। पूरे ब्रह्मांड का चौपट करने का फिर हाँ, पूरे ब्रह्मांड को तोड़ रहा है और समस्या का केंद्र परशुराम जी को बता रहा है। मुझे पता नहीं यहाँ से मेरा मतलब। द्वितीय बिंदु में तुमने कहा राजकुमार कि महात्माओं और मुनियों का कार्य है कि वह समाज की व्यवस्था को बनाकर चलें। मुनि समाज की व्यवस्था को बनाकर चलें और शांत रहें, ज्यादा क्रोध ना करें, चाहे इनके ऐसा लड़का खपरी में तांडव करे। लेकिन एक महात्मा एक कालखंड में हुए कि जिन्होंने राजा सगर के कुछ 60,000 पुत्र थे। किस वंश के थे वो? तुम बताओ, राजा सगर किस वंश के थे? हमको लग रहा सूर्यवंशी थे और इन्हीं के वंश थे ऐसे। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने केवल दृष्टिगोचर दृष्टिपात करते ही भस्मित कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक महात्मा को, मुनि को इन्हीं के वंश वाले परेशान कर रहे थे। और एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन इसको वो पता नहीं है कि एक महात्मा से संवाद करने का और विवाद करने का क्या फल हो सकता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि दीर्घ सूत्री ना हो, इसलिए मैं कम कर रहा हूं कि अगले क्रम में बताऊंगा कि ममता के ही कारण है। तो ममता में तुम्हें अगले क्रम में बताऊंगा। अस्तु रे नृप बालक काल वसो बोलत तो ही न संहारी, और धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसारी। इस त्रिपुर विनाशक धनुष को अपनी छोटी छोटी धनुइयों से तुलना करता है। संभाल कर बोल राजा के छोकरे। चलिए, सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन पुनः अपना बयान ध्यान केंद्रित करें। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, रे राजा के पुत्र तू काल के बस में है। तो पहली बात तो महाराज आपको मैं ये बताऊं कि लक्ष्मण काल के बस में नहीं है। पहली बात कारण आचार्य कहते हैं, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा। ठीक, तो लक्ष्मण इस काल के बस में नहीं हो सकता, कारण ये काल सारे संसार को खाता है, ये काल सारे संसार को खाता है, लेकिन इस काल को कौन खाता है? ये भी तो एक दिन समाप्त होता है। आचार्य कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल के काला। तो लक्ष्मण इस काल के बस में नहीं है, लक्ष्मण उस काल के बस में है जिस काल के बस में सारा संसार रहता है। इसलिए आपकी ये बात भी यहाँ से खत्म होती है। आपने कहा बोलत तो है ना संभार, तो मैंने विचार किया कि मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जो कि मैं संभाल के नहीं बोलता। मेरी वार्ता इतनी है, बहुधनवी तोरी लड़काई कभू न अशिष्ट की न गोसाई। गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का, जो पृथ्वी का स्वामी अर्थात महिषुर हो, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, परशुराम जी है ब्राह्मण। अगर मैंने ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दिया तो ये अनुचित है कि उचित? भाई पंडित जी का पंडित जी का पंडिताई जी कहेंगे क्या? परशुराम जी ब्राह्मण है, मगर मैंने इनको ब्राह्मण कहा है, तो इसमें अनुचित क्या है? चलो, अगर बालक संभाल के ना भी बोले तो समाज के लोग ये कहेंगे कि बालक है, जब बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, बोलेगा। बालक संभाल के ना बोले कोई बात नहीं, कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले महाराज। और आइए
मैंने अपना मुख्य धरातल बना के आपको दिया था कि जो मुनि होते ही वो समाज की व्यवस्था बनाते ही बिगाड़ते नहीं हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं समाज का और आप उदाहरण उत्तर कर रहे हैं व्यक्तिगत। महात्मा कपिल ने क्या किया? महात्मा कपिल का कृत्य यहाँ मिथिला में लागू हो जाएगा क्या? महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने महात्मा कपिल को दुर्वचन कही। महात्मा कपिल उस समय तपस्या में लीन थी। महात्मा कपिल ने जैसे ही नेत्र खोली तो उनके तप का तेज इतना बड़ा था कि नेत्र खोलते ही उस तेज से 60,000 जल के राख हो गए। 60,000 जल के राख हो गए तो इसमें महात्मा कपिल की प्रशंसा नहीं हुई। मैं आपको तर्क कैसा दे रहा हूं, आप उत्तर कैसा कर रहे हैं? आप इस बात को समझाएं। मैंने बड़े सीधे शब्दों में कहा है कि मुनियों का कार्य नहीं है। मुनि की परिभाषा जानते हैं आप? ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है दुखे सुख सुखे सुविकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा इष्टदेव निरुचिते। सुख दुख काम क्रोध से जो परे हो वह मुनि। ब्रह्मवाणी का दूसरा सूत्र कहता है स्म सूत्रेच मित्रेच तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखे सुषमा संग विवर्जिते। इसलिए मैंने कहा था कि आप मुनि हैं, आपका कार्य नहीं है ये। आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। उत्तर यहां करना है। आपके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो क्यों, जब आपका एक कार्य नहीं है? उत्तर यहां निकलना है। महात्मा कपिल ने क्या किया, किसने क्या किया, ये मेरा विषय नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरा विषय है। भाई कोई व्यक्ति चोरी करे, न्यायाधीश पूछे कहे भैया चोरी काहे किया, तो इनके जैसा व्यक्ति हो कहते हैं हमने किया है क्या, 2-4 तो और रहे हैं उन्होंने भी किया है? ये उत्तर बनता है। प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, तर्क आपके सम्मुख है कि मुनियों के जो लक्षण हैं उनमें ये सब नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहां करिए आप। दूसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण ने जो धनुष यहाँ तोड़ी है वो दिव्य हो तो नाम बताए। नहीं, वो दिव्य तो नहीं है। अच्छा, ये धनुष दिव्य है? परशुराम जी के कहने के अनुसार ये धनुष दिव्य है, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा कि ये धनुष दिव्य है। आप सबने सुना भी है। मैंने ये कहा था कि जिस धनुष को त्रैलोक के राजा नहीं तोड़ पाए उस धनुष को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष दिव्य है, और अगर धनुष दिव्य है तो टूटा कैसे? क्योंकि दिव्य का विनाश नहीं होता है। दिव्य का विनाश नहीं होता है। अगर ये धनुष दिव्य था तो फिर इसका विनाश कैसे हो गया? मात्र 2 बातें हैं। आपने कहा ममता का उत्तर मैं आगे करूंगा, चलिए इस क्रम में मैं उसकी अपेक्षा करूंगा। ठीक, तो आप मैं 3 बिंदु दे रहा हूं। ममता पहला बिंदु, अगर ये दिव्य है तो इसका विनाश कैसे? दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु कि मुनियों का जब ये कार्य नहीं है तो आपके द्वारा क्यों? चाहता हूं कि समुचित उत्तर थोड़े में बढ़िया निकलता चले। समाज को भी आनंद आए, आपको भी आनंद आए, हमको भी आनंद आए। चलो। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि मैंने ये नहीं कहा कि ये धनुष दिव्य है। आप ये बताइए कि जब त्रैलोक्य के राजा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो क्या ये साधारण है? ये तो स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है कि इसको हम क्या माने। कह रहे कि मैं नहीं जानता हूं कि ये दिव्य है। प्रमाण कर दूं? इमें 2 धनुष दिव्य श्रेष्ठ लोकाच पूजते। केवल और केवल 2 ही धनुष दिव्य है। एक यह जो खंड में ही डाले, एक जो मेरे पास है सारंग। पिनाक को तो धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, और हम भी तो देखें किसने तोड़ा है। आए लेकिन दिव्य है ये। जब त्रैलोक का कोई राजा नहीं तोड़ पाया और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया, तो हम भी तो देखें कि जो त्रैलोक का कोई राजा नहीं कार्य कर पाया और उस एक व्यक्ति ने कर दिया है, तो जब वो दिव्य धनुष को तोड़ सकता है तो उसमें कुछ तो खूबियां होंगी। दिव्य है तो टूटा कैसे? क्योंकि दिव्य का विनाश नहीं होता है। तर्क मेरा ये है, विनाश। तुम्हारा ये तर्क नहीं है। तुम्हारा तर्क ये था कि ये धनुष दिव्य ही नहीं है। तुमने कहा है कि नहीं कहा? अच्छा बताइए आप लोग, कहा है कि नहीं कहा है? कि मैंने नहीं कहा है कि दिव्य धनुष है। बताओ। अब तुम अपनी बात से ही पलट जाओ, वो बात अलग है। कहे को बोल ले, बोलो।
चलो बोल ले वो। खुद कह रहा है कि धनुष दिव्य नहीं है, मैंने नहीं कहा है। और जब मैंने प्रमाण दे दिया, सिद्ध कर दिया, तो कह रहा ये बताओ कि टूटा कैसे दिव्य का विनाश नहीं होता है? हा? ये धनुष दिव्य है और टूटा भी, क्योंकि संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है, ये निश्चित है। कोई भी आए, या साधारण आए या दिव्य आए, इस संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और तुमने ऐश्वर्य दर्शन दिया कि हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। कहा कि जो काल को भी खा जाए, काल सबको खाता है, काल सबको समाप्त करता है। कहा कि जो काल को भी खा जाए हम उसके शरण में हैं। तो तुम ऐश्वर्य दर्शन बता रहे हो, लेकिन जब वो भी ऐश्वर्य दर्शन वाला भी इस ब्रह्मा की निर्मित सृष्टि में आता है तो उसको भी काल चेक करता है। अभी तो वो बात है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से जाता है, लेकिन जो अवधि निश्चित है उस निश्चित के अनुसार ही जाता है। तो ऐश्वर्य दर्शन बेटा किसी और को बताना, समझे? और हमने कहा रेन बालक कालवश, अगर तुम उस आत्मा को ऐश्वर्य दर्शन मानते हो तो हमने, आत्मा तो शाश्वत है, कभी नहीं बदलती है। हमने कहा है कि अवस्था को, रे नप बालक, यह शरीर है, पहले शिशुवत होता है, फिर बालक, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धा। नष्ट होता है कि नहीं होता है? काल की वशीभूत है कि नहीं है? तो चोट पे चोट नहीं करना है, घुमा रहा है, दाएं बाएं बता रहा है कि नहीं हम काल के वशीभूत नहीं है, हम रौती खा के आए हो। हाँ, काल के वशीभूत हमने अवस्था को बोला, रेन पर बालक काल बस। तो यह शरीर है काल के वशीभूत है। हाँ, दीर्घायु हो सकता है, लेकिन काल के वशीभूत है। द्वितीय बिंदु ममता का। तो ममता तुमको दिखाई दे रही है, ममता है, क्योंकि किसी अगर साधु से, संत से, मुनि से कह दिया जाए कि आपको बड़ी ममता है, तो आपने उसका वहीं पे अपमान कर दिया। एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तमाचा जड़ने वाला ये शब्द है ममता। हम लोग ममता का त्याग इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे रस रस सूख सरित सर पानी, और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ममता का त्याग इतने साधारण से ज्ञानी पुरुष कर देते हैं। और 10 जगह की ममता जोड़ने योग्य है। कहा जननी जनक बंधु शुद्ध दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 जगह की ममता को सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बरी डोरी। 10 जगह की ममता को एक रस्सी से भर के जोड़ के मेरे ममता में लगाओ, मेरे चरण में लगाओ इस ममता को। ये है ममता। और हमारे द्वारा ये ममता नहीं है, ममता बन गई ये राजकुमार श्रद्धा। समझे? श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है। और ये दिव्य धनुष है, इससे हमें क्यों नहीं श्रद्धा होगी? हाँ, गुरुदेव भगवान ने मुझको इस धनुष से धनुर्वेद की शिक्षा दी है, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं इससे श्रद्धा करूं। क्योंकि जिस ग्रंथ का हम पाठन पाठ करते हैं, क्या हम उसको अपने सामने तोड़ने देंगे? बताइए आप लोग, करिए उत्तर करिए। कौन दबाव माने हवा का क्या है? तो राजकुमार ये ममता बन गई। चलो बताओ। अच्छा, मुझको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ इमला पढ़ने आया हूँ? अरे महाराज, कम से कम ये तो पता किया होता कि राजकुमार कौन है भाई। क्या उत्तर करते हैं आप? बोले ममता, ममता हम जैसे ज्ञानियों के लिए ममता कह देना सबसे बड़ा अपमान है।
अच्छा, आप जैसे ज्ञानियों के लिए ममता कह देना सबसे बड़ा अपमान है? बोले तपस्वी से कह दो कि तुम्हारे हृदय में ममता है तो उसका सबसे बड़ा अपमान है। अच्छा, इससे यह सिद्ध होता है कि आपका अध्ययन अभी बहुत कमजोर है। एक तपस्वी, एक महान ज्ञानी स्वयं कहता है व्यासी महाराज कि एहि तन राम भगति मैं पाई अताते मोहि ममता अधिकारी। महाराज का कुसुम जी स्वयं कहते हैं कि मैंने इस शरीर से राम जी की भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इस शरीर से थोड़ी ममता नहीं अपितु बहुत ममता है। वो तपस्वी स्वयं कह रहा है। बोले ममता ममता कोई बुरी है क्या? ममता बुरी बात है क्या भाई? परमात्मा कहते हैं निंदा अस्तुत उभय सम ममता मम पद खंड। वो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो। ममता, देखिए, ममता अगर संसार से जुड़ जाए तो ममता अनुचित। अब ममता अगर भगवान से जुड़ जाए तो वही ममता उपासना का रूप ले लेती है। अंतर इतना है सर। और आइए, विषय आया था दिव्य। तो परशुराम जी ने काफी बातें घुमाई। बोले तुम्हारा तर्क ये नहीं, तुम्हारा तर्क ये है। अच्छा देखिए, समाज बैठी है, समाज ने सुनी भी है मेरी बातें और आपकी भी बातें। मेरी बात इतनी थी कि जिस धनुष को त्रैलोक के राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को एक व्यक्ति ने तोड़ दिया। मैंने ये तो कहा नहीं कि नहीं ये धनुष दिव्य है। चलो, मैं आपकी बात को माने ले रहा हूं कि ये धनुष दिव्य है। आप जो सूत्र पढ़ रहे हैं वो भी सही है। इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, ये सूत्र भी सही है। इसी सूत्र पर तो मैंने तर्क किया था कि अगर ये दिव्य है तो फिर टूटा क्यों? जब दिव्य का विनाश नहीं होता है तो टूटा क्यों? उत्तर यहां करना था। कोई इतना बड़ा विषय तो मैंने आपको दिया नहीं है। हाँ, अब आपके बस की बाहर की बात हो तो भगवान जाने। बड़ी खुली बात है, देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, अन्ना तो इसमें कोई संकोच है। बड़ी सीधी और स्पष्ट बात है। ठीक, तो मैंने बड़ा सीधा सा आपको तर्क दिया है कि अगर दिव्य है तो दिव्य का विनाश नहीं होता है। इसका विनाश क्यों हो गया? और आइए, बोले काल कहते मैंने अवस्थाओं के लिए कहा था। मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि आपने किसके लिए कहा था। मैंने ये तो ऐसा कुछ कहा नहीं। आप बिना मतलब में भड़बड़ा के उत्तर किए चले जा रहे हैं। और महाराज आप चाहो तो मैं इस पर भी इतना ऐसी टिप्पणी कर दूंगा कि आपके बस की बाहर की बात हो जाएगी। लेकिन मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता। मुझको ये है कि थोड़ी थोड़ी बातें हो, सबके समझ में आए। नहीं तो देखो कुछ बचे हैं, ये भी थोड़ी देर में चले जाएंगे। ठीक, तुम इसी प्रकार सुलेख इनको सुनाते रहो इंदिरा की तरह रुक रुक के। तो जौन बैठे हैं ये भी घर चले जाएंगे, फिर तुम बचोगे मैं बचूंगा। कुछ अच्छी नहीं तो उत्तर ऐसा करो कि सबको अच्छा लगे। अब इतना रुक रुक के ना बोलो, अच्छा ऐसा बोलो कि परशुराम जी बोल रहे हैं, ये ना लगे कि कोई बच्चा याद करके सुना रहा है। ठीक, मैंने एक बिंदु और दिया था कि ये मुनियों के लक्षण नहीं है जो आप कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी के 2 सूत्र दिए थे मैंने आपको। उत्तर यहां भी निकलना चाहिए। आपके सामने मात्र 3 बातें हैं। मात्र बोले, आपने कहा ममता नहीं, हमारी ममता श्रद्धा का रूप ले चुकी है। अच्छा ये बताइए, श्रद्धा और भक्ति किसके प्रति होती है? श्रद्धा और भक्ति किसके प्रति होती है? आप लोग पूजा करते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। भक्ति करते हैं तो किसकी करते हैं? भगवान की। श्रद्धा भगवान से होती है तो ये धनुष भगवान है क्या? हेलो, आप विचार करो। हाँ बोले भाई जी। हाँ, ये आगे हमारे सम्मानीय श्री राकेश सिंह जी, जिनके द्वारा ये लाइट और माइक का डेकोरेशन चल रहा है, उन्हीं के द्वारा ये 50 रुपया भार्गव परशुराम जी के चरणों में और श्री लखनलाल जी के चरणों में व्यासपीठ पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भैया जी। अगर भक्ति करनी है तो भगवान से करो, भोले बाबा से करो। ये धनुष भोले बाबा है क्या? भाई भोले बाबा का तो है, लेकिन स्वयं में भोले बाबा नहीं है। ठीक, तो विचार हो थोड़ी। मैं चाहता हूँ ममता, दिव्य और मुनि। हाँ महाराज, विचार हो और उत्तर हो, लेकिन बढ़िया आराम से प्रेम से, और ऐसा उत्तर हो कि कम शब्दों में बढ़िया उत्तर निकले। चाहे तो बढ़िया उत्तर आएगा, बस अभद्रता ना करो। तो लड़ाई हुई जात हुई।
हाँ? ये क्या है? कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बालक बोल रहा है याद करके हम इमला पढ़ने आए हैं। तो बेटा तुम्हारी उम्र ही इमला पढ़ने की है, क्योंकि तुमने खुद कहा कि हम बालक हैं, और बालक करता क्या है? इमला। ये बालक इमला वाला नहीं है, वेद पुराण वाला है। तो फिर कहो ना कि हम बालक नहीं हैं। वेद पुराण सुने मन लाई और आप कहें अनुजन। समझाई मतलब आप कहें, इमला वाला मतलब नहीं है, इसको बुलाओ। कहने वाला कौन? राम जी। हाँ, आप कहीं अनुजय समझाएं। हाँ। समझाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि की कमी हो। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि राम जी से बड़ा बुद्धिमान है क्या संसार में कोई? और राम जी जिसको समझाएं उससे बड़ा सौभाग्यशाली है क्या कोई? आप इस दृष्टि से भी देखेंगे तो भी लक्ष्मण आपसे 21 से निकलेगा। हाँ, जो राम जी के सेवक हो उससे बड़ा कौन हो सकता है? सिद्ध करो ना, सिद्ध करोगे तुम्हें कहीं सो। बताओ दो प्रमाण, अपना प्रमाण दो अपने अगर हो। अपने दूंगा। हाँ बताओ। सुनेंगे आप? आचार्य कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। इस संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो। और लक्ष्मण 12 ते निज हितपत जानी, लक्ष्मण राम चरण रतमानी। लक्ष्मण राम जी के चरणों का भक्त है। अब परशुराम अब देखो, हमने पूछा, रुक जाओ, हमने पूछा कि तुम ये सृष्टि करो कि तुम वेद पाठन वाले हो, सिद्ध करो। हाँ? सिद्ध शिष्ट नहीं। अब कह रहा है कि नहीं हम भक्त हैं, ये हमने भक्त पूछा, मतलब पूछ रहे हैं, बीज गणित का उत्तर दे रहा है, अंक गणित का, और कह रहा है कि स्पष्ट बोलिए आप, स्पष्ट बोलिए आप। खुद को बोलना नहीं आता है और दूसरे को कह रहा है। अरे जानो तो सामने कौन खड़ा? अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता शिशरम धनु इदम छात्रम इदम ब्रह्मम शर्वादपि शरादपि शापादपि शरादपि। लेकिन अब ये क्या हमने सिद्ध कर दिया, अब करो तुम से पूछ रहे हैं हम। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप धनुष को बता दीजिए कि दिव्य है तो कैसे टूटा। आप बहुत विद्वान हैं, मैं मानता हूँ आपको। आप मेरी बातों की टिप्पणी करिए, संवाद हो बस। तो संवाद करो ना। बताइए कैसे? जी क्या कर रहे हो कि नहीं? तुम अभी अभी आए हो, पढ़ के आए हो कि इमला सुना रहे हो? दिव्य है तो टूटा कैसे? साधारण से संवाद करो, संवाद होगा। नहीं, दिव्य है तो टूटा कैसे? हम बता रहे हैं, बताइए। धनुष दिव्य है। हमने कहा कि ये धनुष आया जब ये ब्रह्मा की सृष्टि में धनुष आया, तो ब्रह्मा की सृष्टि के नियम पालन करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तुम बताओ बताओ बताओ। अच्छा, ब्रह्मा की सृष्टि के नियम पालन कौन करता है? व्यक्ति की वस्तु? सभी करेंगे। बढ़िया, बड़ी समस्या। अच्छा ये वस्तु है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। वस्तु है, व्यक्ति है। इसमें प्राण थे कि नहीं? बताओ, सिद्ध करो। इसमें प्राण थे कि नहीं थे? दृष्टि में नहीं थे। नहीं थे। सिद्ध करो। हाँ तो लो फिर। हाँ, लाओ प्रमाण, लाओ प्रमाण। जब त्रिपुरासुर और वृत्तासुर राक्षस उत्पन्न हुए तो उनको मारने के लिए महात्मा दधीच से उनकी अस्थियां मांगी गई। मांगी गई भाई, सही है, मांगी गई, मांगी गई। हाँ, और बने भी धनुष। अच्छा, धनुष बने। हाँ। अच्छा, तो ये महात्मा दधीच वाला धनुष है? और कौन वाला है? लाओ प्रमाण दो, जो है वो वाला है। प्रमाण दिया है? क्या दिया है? रुको ना, बताओ। मैं तुम्हारे मध्य में नहीं बोलता हूँ। भयभीत का हो? भयभीत नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे मध्य में नहीं बोलता हूँ। और मध्य बोलोगे बेटा अगर यही पाठ करना हो तो फिर करो पाठ। 3.5 धनुष। खुद कह रहा है कि महाराज सत्संग करिए, अच्छा बोलिए, और अभद्रता अशिष्टता स्वयं कर रहा है। हाँ, अब हो गए लड़का, अब लाओ प्रमाण दे। अब हो गए लड़का। और पहले कह रहा है कि हम आपसे बड़े 21 है परशुराम से। खुद की बात खुद खंडन करता है। तो यह धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित हुआ, ब्रह्मा जी ने निर्माण करवाया। तो अब महात्मा दधीच के जो आयु थी, उम्र थी, वो बकाया थी। तो दधीच ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कहाँ रहूंगा, भटकता तो नहीं रहूंगा। तब उन्होंने कहा कि तुम अजगर के वाम पार्श्व पर निवास करोगे। प्रमाण कहाँ है कि वही धनुष है? अच्छा, अरे कोई अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, चौपाई में हो, सुनो हमारी बात चौथा पढ़ो। अरे सुनो सुनो। अच्छा, मतलब लोग मत मान ही नहीं है, मान्य होते हैं दो, सिर्फ वेद मत। अच्छा सिर्फ वेद मत। वेद मत चलेगा संवाद में।
हो तो लाओ। लोक मत माननी नहीं है। मैं लोक मत सम्मान संवाद में नहीं मानूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तुम ये बताओ कि धनुष फिर है क्या है? अगर ये दधीच का अस्थियों से नहीं है तो फिर सिद्ध करो क्या है क्या है? वही बात। हाँ चलो बताओ। हम तो बहुत कुछ कर देंगे महाराज, हम तो बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन आप बोल रहे। हाँ, बोले। परेशान हो, आपके लिए पूरी व्यवस्था है। हाँ बोलो। आप बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। समस्या तो यही है महाराज कि बोलने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, आपके पास सुनने की भी तो सामर्थ्य होनी चाहिए। आपने कहा महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है, मैं प्रमाणित करता हूं कि महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित नहीं है। ठीक ठीक। वाल्मीकि रामायण का सूत्र कहता है श्रुता मत्स्य धनुषो यदर्शमी तिष्ठत देवरात इति ख्यातो निमज्येष्ठो महीपति न्यासोयम दश भगवान हस्ते दत्तो दक्ष यज्ञ मध्य पूर्वा धनुरायम वीरवान। ये वही धनुष है जो दक्ष यज्ञ के समय महाराज देवरात को देवताओं ने दिया था। ठीक। ये वही धनुष है जो दक्ष यज्ञ में महाराज देवरात को देवताओं ने दिया था, और उसी दक्ष की यज्ञ में महात्मा दधीच भी है। पूर्व पुराण के 17वें अध्याय का 34वां सूत्र कहता है दृष्टा देव कुरम का दर्शनम संक्रम विरागतम दधीचो नाम विप्रशी प्राचीन समयावृत। उसी दक्ष की यज्ञ में महात्मा दधीच भी है, और उसी दक्ष की यज्ञ में ये धनुष भी है। कौन से कर बताओ आगे बताओ, रुको कहेगा अब बताओ। बीच में कूदते हो आप। तुम नहीं कूदते हो हमारे मध्य में, हमारी बात जब निरंतर चल रही होती है तब तुम बीच में कूदते हो। तुम ये सिद्ध करो कि कौन से कल की बात तुमने बता दी। हम महाराज ये भी सोचो थोड़ी। अभी आप बालक को तुरंत कहता है कि हम परशुराम से गई है, खुदा काटता है और कह रहा संवाद करिए जी। श्रीमान उमेश निगम जी ने लक्ष्मण जी के लिए 51 रुपए की पदमुद्रा प्रदान की है। आशीर्वाद लेने के लिए कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक। मैंने 2 सूत्र पढ़े, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि अभी रात के समय में जब एक संवाद हो रहा था रावण बाणासुर, तब मैंने देखा कि यहाँ के लोग संवाद तो सुनते हैं, भाई जानकार लोग हैं, काफी चाव से संवाद सुन रहे थे सब लोग। तालियों की गड़गड़ाहट हमारे श्रवणों में सुनाई दे रही थी, तो हमें ऐसा लगा कि संवाद सुनते हैं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है, फिर उतना है कि सुना के चले जाना है और कुछ नहीं है। लेकिन सुनते हैं आप लोग, तो आपको सुनाने के लिए आपके प्रेम के लिए समर्पित है ये। सुनते हम भी आए हैं कि महात्मा दधीच की हस्तियों से धनुष था जो टूटा। अगर बहुत से लोग स्कूल गए होंगे तो समथिंग वही 7 या 8 में एक पाठ्यक्रम भी आया करता है, शिव धनुष सीता स्वयंवर, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रमाणित बात नहीं है ये बात प्रमाणित नहीं है। ये जो है उसी दक्ष की यज्ञ में, उसी दक्ष की यज्ञ में ये धनुष भी है, और उसी दक्ष की यज्ञ में महात्मा दधीच भी है। ठीक। इसलिए ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित नहीं है। भगवान शंकर के पास धनुष एक नहीं है, भगवान शंकर के पास 3 धनुष थे। ठीक। एक धनुष नहीं थी, 3 धनुष थी, और ये कल्प भेद भी हो सकते हैं, लेकिन मिथिला में जो धनुष ये टूटा है ये महात्मा दधीच की अस्थियों से नहीं है। महाराज थोड़ी धैर्य रखें, आप काहे परेशान हैं। संवाद का अर्थ ये थोड़ी होता है कि हार जीत मानी जाए। संवाद का अर्थ इतना होता है कि समाज के बीच में अच्छी बातें पहुंचे, निर्णायक बातें पहुंचे, क्योंकि समाज में ये भ्रम फैला हुआ है कि महात्मा दधीच ने अस्थियां दान में दी थी, ये शब्द है। महात्मा दधीच की अस्थियों से धनुष बना था, ये भी शब्द है, लेकिन मिथिला में जो धनुष टूटा था ये महात्मा दधीच की अस्थियों से नहीं है, ये भी शब्द है। नहीं तो जो ये कहे कि महात्मा दधीच की अस्थियों से है, वो मुझे एक प्रमाण ला करके दे कि महात्मा दधीच की अस्थियों से है, तो मैं मानूंगा। आइए महाराज एक रुक जाइए, रुक जाइए, तुम करो प्रमाण। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। प्रमाणिकता लाओ, तुम ये प्रमाणिकता लाओ कि नहीं दधीच की हस्तियों से निर्मित यह धनुष नहीं है जो मिथिला में टूटा है। अच्छा ये बताओ कि अभी तक मैंने जो सूत्र पढ़े हैं, तो क्या ये भागवता सुनाई है क्या मैंने? तुमने ये प्रमाण नहीं है तो है क्या? प्रमाण ये नहीं है कि ये मिथिला में जो धनुष है। महाराज मेरी बात सुने आप, मेरी बात तो सुने, कम से कम अच्छी बातें इन्हीं को सुन लेने दीजिए। आप नहीं सुन रहे तो सुष्ट शैली में बताओ ना। किस शैली में? सुष्ट शैली में। अच्छा, तो ये कौन सी शैली बोल रहा हूँ? अशिष्ट है ये। अच्छा, तो भी सुष्ट नहीं होता है, वो शिष्ट होता है। सुष्ट थोड़ी होता है, शिष्ट होता है। और सुष्ट माने क्या होता है? सुष्ट माने तुम बताओ कि सुष्ट माने होता है शुद्ध और शिष्ट। बेटा आओ तुमको पढ़ाएं, समझे? बहुत अच्छी बात है। तो महाराज देखो, पढ़ने के लिए आपके हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक।
मैंने आपको 2 प्रमाण दे दिए। मेरी मात्र एक बात है कि ये धनुष दिव्य है तो टूटा का है, मात्र एक बात है। नहीं तो समाज के लोग सोचेंगे कि देखो लक्ष्मण जी ने एक तर्क दिया लेकिन परशुराम जी ने उत्तर नहीं किया, है ना। तो क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? समाज के लोग नहीं सोचेंगे तुमको लखाना जो है, हाँ? लखाने का नाम भी तो लक्ष्मण है। तो चलो अच्छा लक्ष्मण तुझे बताओ दिव्य है तो टूटा कैसे? हमने बताया तो क्या कि जो ब्रह्मा की सृष्टि में आया है उसको ब्रह्मा की सृष्टि का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मा की सृष्टि का, हाँ बहुत सुंदर। हाँ परशुराम जी कहते हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि में आया है उसको ब्रह्मा की सृष्टि के नियम का पालन करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं जो जन्मे सो निश्चय नाशे, जो नाशे सो पुनः प्रकाशे, जातस्य ही ध्रुवो मित्रो ध्रुवो जन्म मृतश्चा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म है, जिसका निर्माण है उसका निर्वाण है, और जिसका निर्वाण है उसका पुनः निर्माण है। मैं आपकी बात को मानता हूं। अगर आप इतने ज्ञानी हो, इस बात को आप जानते हो कि ब्रह्मा की सृष्टि का नियम है कि जो आता है वो जाता है, तो फिर काहे हल्ला मार रहे हो किसने तोड़ा किसने तोड़ा? ये मान लो कि ब्रह्मा की सृष्टि में था तो नियम के अनुरूप टूट गया, जाओ इसको ले जाओ और जाके भजन करो, फिर विरोध किस बात का? तोड़वाने की आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। तो ही बात क्यों कर रहे हो भाई? अभी कहते हो ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा का नियम है तो मानो ब्रह्मा का नियम तो माने है ना, लेकिन इसको तोड़वाने की आवश्यकता ही नहीं थी, बिना वजह तोड़वाया गया ये धनुष। बोलते हैं आप भाई, इनके साथ मैं क्या पाठ करूं बताइए आप? आपको जब ये पता था कि मैं हूं तो इनको मेरे सामने लाने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं क्या करने आया हूँ? तुम यहाँ पर केवल अशिष्टता करने आए हो, सुनो हमारी, समझे? हाँ तुम यहाँ और केवल अशिष्टता करने आए हो। हाँ बताइए नियम ब्रह्मा की। क्योंकि अशिष्ट बालकों के यही लक्षण है। माता शत्रु पिता वैरी है न बालो न पाठिता। उनके माता पिता शत्रु वैरी हैं। गुरु जी से पूछना शिष्ट है क्या शिष्ट है? सही। हाँ। अशिष्ट शैली है तुम्हारी, समझे? तुम ही अशिष्ट हो। अगर हम अशिष्ट होते तो भगवान शंकर कहते हैं, आचार्य कहते हैं संभाले, इसका भी आनंद होता चले। चलो आपको जो बोलना बोलते रहिए, खैर क्या है। आचार्य कहते हैं बोले सुंदर सहज सकल गुण राशि, और एक बंधु शंभु गुरु। अगर लक्ष्मण अशिष्ट होता तो भगवान शंकर के हृदय में निवास न करता है। आचार्य कहते हैं गुण सागर नागर बलवीरा, गुणों के सागर ये राजकुमार हैं। अगर अशिष्ट होते महाराज, बोल लीजिए आप। हेलो। हाँ, ये आ गए धर्मेंद्र सिंह शिक्षक बहेवाड़ा। लक्ष्मण जी के लिए 51 रुपए की राशि प्रदान की है। रामलीला कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। लक्ष्मण अशिष्ट होता तो मानस मानसाचार्य कहते हैं राम लखन दो बंधु बरे, रूप शील बल धाम, मखे राखे सब साख जगे, जितेहु असुर संग। अगर अशिष्ट होते तो विश्वामित्र जी जैसे महामुनि अपने मुख से हमारी प्रशंसा न करते। अगर अशिष्ट होते तो राम जी के चरणों के समीप न होते। अगर अशिष्ट होते तो जिस समय मिथिला में आए, मिथिला के लोगों को पता चला कि राजकुमार आए हैं तो सब हमको देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। और जैसे सुना कि परशुराम बाबा आए तो धूल धरिया के घरे चले गए। देखो समाज देख लो। अब बताओ शिष्ट कौन है अशिष्ट कौन है? अब तो सही सही है। शैली सही है, लेकिन अब तुम ये तो देखो कि जब तक हम रहे तब तक समाज सब बैठी रही, सबने देखा, और जैसे ही तुम आए तुमने फिर एक बार उजाला मारा। हाँ? हमने कहा था कि तुम्हारे द्वारा समस्या हुई, उस समस्या का नहीं। क्या मारा महाराज? फिर से तुमने कूदा। अच्छा कूदा, हाँ ठीक है। उछाला मारा है? उछाला मारा। हमने बाण मारना सुना है, उछाला मारा पहली बार। उछाला मारा तुम्हारे लिए है कि तुम तर्क से उचक के भाग जाओ। अच्छा उचक के भाग? हाँ। अरे बढ़िया उचकाते हैं आप। और क्या? ठीक बोलिए ठीक। अब बोलिए। जब तक हम थे तब तक तो समाज बैठी रही और बड़े आराम से सुनती भी रही, श्रोता थे। लेकिन जैसे ही आया ये
तो ऐसे ही समाज सब उठ चलने लगे क्योंकि जान गए क्योंकि अभद्र अशिष्ट बालक आ गया है। अब चलो अब कुछ नहीं होना, केवल झगड़ा होना है और नाम सत्संग का है। पहले से झगड़ा करने लगते तो ना यार। और क्या, और गिना गया सब कि नहीं हम इतने हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, तो अपने एक पैर छूले अपने हाथ। महाराज अगर लक्ष्मण अशिष्ट होता तो महाराज वशिष्ठ जैसा महाज्ञानी व्यक्तित्व तो कहता है लक्षण धाम सो राम प्रिय, लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार गुरु लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम माने जो समस्त लक्षणों का भंडार हो, लक्षणों का वह लक्ष्मण। अब फिर भी कहते हैं कि अशिष्ट है। आज मैं कह दूं कि अशिष्ट को प्रमाणित करो, अगर मैं कह दूं कि लक्ष्मण को अशिष्ट प्रमाणित करो तो समझो कि सब हो जाएगा उत्तरे में। प्रमाणित न कर पाओगे कि लक्ष्मण अशिष्ट है। और ये जब हम मिथिला में आए तो स्थिति ये बनी, बोले देखने नगर भूप सुते आए, समाचारे पूरे बासिन भाई धाम काम सब त्यागी, अब मनो रंग निधि लूटन लागी। युवती जनरेटर है।